नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रेंड। मैं आपके साथ काजल सैनी। आज बात न राजनीति की न किसी मुद्दे की। आज हम बात कर रहे हैं सजने संवरने की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सुंदर दिखने के लिए मेकअप की आवश्यकता होती है। एक मेकअप ही ऐसा माध्यम है कि किसी भी व्यक्ति को एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बना जा सकता है। और इसी फैशन को आगे बढ़ा रहे हैं समर सैलून के सीईओ व फाउंडर समर जी, जो कि जनपद मुरादाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं देश के कोने कोने तक। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पहली ब्रांच पागबड़ा में थी और अब उन्होंने जनपद मुरादाबाद की जगह जगह पर अपनी एकेडमी खोल ली है और वहां पर वो काफी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और उन्हें शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ समर जी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उनके संघर्ष की कहानी है, क्या कुछ सफलता उन्होंने अचीव की है, आइए उनसे जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, आपकी शुरुआती जीवन के बारे में। हमारा शुरुआती जीवन नाम इतना ही है कि जिला अमरोहा के रहने वाले हैं। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, थाना डिडोली, उसके पास में एक नीलखेड़ी गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया, छोटा मोटा सैलून्स में काम किया, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, सिटीज तक पहुंचे हैं। तो अपना पर्सनल तो ये है कि फैमिली है छोटी सी, भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। अच्छा, एजुकेशन के बारे में सर थोड़ा जानना चाहूंगी। एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा नहीं, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन एक मात्र एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपका पैसा छीन सकता है, आपकी पावर छीन सकती है, आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन जो आपकी एजुकेशनल पावर है वो कभी कोई नहीं छीन सकता। उसको बोलते हैं पर्सनल पावर। वो पोजिशनल पावर नहीं है कि टेम्परेरी आई और चली गई, वो आपकी पर्सनल पावर है जो आपने अपने दम पे हासिल की है। तो एजुकेशन एक मात्र एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है, कहीं पे भी जो भी आप चाहते हैं अगर उसको हासिल करना है तो उसके लिए एक ही जरिया है, वो है एजुकेशन। अच्छा, समर सैलून से समर जी, इस बात की या इस लाइन की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई? इस लाइन की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे बाल काटना अच्छा लगता था, अपने काटता था, पड़ोसी भी काट देता था, जबकि मुझे काटना नहीं आता था, बट मुझे काटना बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे एक छोटे से सैलून में शुरुआत की, जहाँ पे 5-10 रुपये की शेविंग होती थी, 5-10 रुपये का हेयर कट होता था। धीरे धीरे वहाँ पे प्रैक्टिस की, बेटर किया, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद एक अकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे कोर्स किया, प्रोफेशनल कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से बाहर गया, अम्बाला गया, फिर केरल गया, फिर बेंगलोर भी गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम किया, बड़े बड़े ब्रांड्स में काम किया। उसके बाद बहुत सारी सिटीज़ में काम करने के बाद एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार अब कुछ अपनी सिटी में भी कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग हमें नहीं जानते हैं। बाहर स्टेट में बहुत लोग जानते थे क्योंकि हम काम अच्छा करते थे। उसके बाद देन आई केम टू द मुरादाबाद और स्टार्ट किया मैंने चीज़ें, स्टार्ट की अपनी जर्नी को सैलून से, कुछ अकेडमी से स्टार्ट की। उनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, दे आर वेरी गुड, और उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे मुरादाबाद में यहाँ तक पहुँचाने में। तो उनके बेस पे मैंने चीज़ें स्टार्ट की। उसके बाद मैंने अपनी अकेडमी स्टार्ट की। पहले मैंने सैलून स्टार्ट किया था कि मैं सर्विसेज दूँ, तो लोग पूछते थे कि आप तो इतनी अच्छी सर्विसेज देते हो, लेकिन अगर यही सर्विसेज हमें सीखनी है या किसी को आगे बढ़ना है तो हमारे पास रास्ता नहीं आता, हमें सिखाए या क्या करें। उसके बाद फिर मैं अपने एजुकेशन फील्ड में आया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो क्लासेस लेते हैं। मेरे पास हर एक चीज़ का अलग अलग ट्रेनर है, मेकअप का अलग है, स्किन का अलग है, हेयर का अलग है, नेल एक्सटेंशन का अलग है। तो बहुत अच्छी एजुकेशन तो बच्चों को दे पाते हैं। अच्छा समर जी, सैलून या मेकओवर की दुनिया में क्यों आप इसके अलावा किसी और लाइन में भी जा सकते थे, अपना बिजनेस कर सकते थे, या एजुकेशन जैसे अभी आपने बताया एजुकेशन के बारे में इंजीनियर बन सकते थे, या किसी और लाइन में जा सकते थे। तो इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। एक्चुअली इस बारे में क्या है कि हमारी कंट्री में चीज चलती आई है, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, जो टोटली बोरिंग लगता है। भाई चीजें और भी तो हैं, चीजें और भी तो, डॉक्टर ही और इंजीनियर की लाइफ थोड़ी ना होती है, बहुत कुछ है। मैंने जैसे जीवन इसलिए की थी कि मैं लोगों देखता था, मूवीज देखता था, उसमें हीरोज अच्छे लगते थे, प्रोफेशनल में शूट्स देखता था, वो बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं सोचता था कि यार काश मैं भी किसी इन जगहों पर जाके काम करूँ। बॉलीवुड इतनी बड़ी चीज़ है, लोग को सपना होता है बॉलीवुड के हीरो से मिलने का, देखने का। तो मुझे ये लगता था कि यार कम से कम मैं कैसे पहुँचूँगा। तो अच्छा, आप भी तो बॉलीवुड ज्वाइन कर सकते थे, आप तो खुद इतने मतलब हीरो टाइप दिखते हैं। नहीं थैंक यू, मैं ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं हीरोज के लिए काम करूं। मुझे हीरो नहीं बनना था, मुझे हीरोज के लिए काम करना था। उनके लुक कैसे होते हैं, उनके मेकअप कैसे होते हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसे होता है, क्योंकि जो आज की डेट में आप इतने बड़े स्टार को इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल लुक में देखते हैं, ये गर्ल्स को देखते हैं जो इतनी प्रेजेंटेबल होती हैं, तो उसके जो पीछे हाथ होता है वो हम जैसे आर्टिस्टों का ही होता है। जो हेयर आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं का काम होता है। वो
नेचुरली खुद नहीं कर पाते थे चीज़ें, आप भी खुद नहीं कर सकते, मैं भी खुद नहीं कर सकता। तो हम जैसे लोग ही उनको इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं। जैसे कि मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे अवतार लेटेस्ट मूवी आई है, उसमें इतने इतने अच्छे गेटअप दिए हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल वंडरफुल लुक है उसमें, तो दिया किसने, वो मेकअप आर्टिस्ट ने दिया है। या आप एक अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी देखो पाप, उसमें उनको छोटा सा बना दिया, किसने बनाया, आर्टिस्ट ने बनाया। तो हम मुझे वही चाहिए था और वही मैंने किया, और वही मैं लोगों को आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि भाई आप लोग और सीखो और आगे बढ़ो और आगे जाओ, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लोगों को अभी तक यही लगता था कि सिर्फ एक छोटा सा नाई का काम है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि हर व्यक्ति का अलग अपना एक काम रखा गया है, तो उसी के अनुसार मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। जैसे मेकओवर की दुनिया में आप काम करते हैं, आपका इतना बड़ा नाम है, ज़्यादातर देखा जाता है कि मेकओवर की दुनिया में लड़कियां ही आगे आती हैं, लड़कियों के ही पार्लर या सैलून टाइप के होते हैं। अब इस दुनिया में आप मतलब काम कर रहे हैं, किस तरह की आलोचनाएं आपको सहनी पड़ती है? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, एक जेंट्स के लिए मेकओवर की दुनिया में काम करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, ये चीज़ें पहले चलती थी कि तू लड़का है, तू लड़की है, लड़की है तो बाहर नहीं जाएगी, रो के घर में रहेगी, लड़का है तो बाहर जाएगा जाएगा रोने हंसने, ये सब ना बकवास है। एक्चुअली हम लोग ही बचपन से फैमिली में माइंड की जो कंडीशनिंग की गई है वो वैसे ही की गई है, ये सब चीज़ें। तो लेकिन ये क्या है, ये सब बेकार है। एक्चुअल में क्या है कि लड़का भी उतना ही लायक है जितनी लड़की है, और लड़की भी उतनी ही लायक है जितना लड़का है। अगर एक मूवी में एक हीरो की जरूरत होती है तो हीरो के साथ साथ में हीरोइन की भी जरूरत होती है, बिना उसके नहीं कंप्लीट हो सकती। तो लाइफ भी ऐसी ही है, अगर एक हस्बैंड को वाइफ चाहिए तो जितनी जरूरत हस्बैंड को उतनी वाइफ को भी है। तो दोनों का ही जो स्थान है वो बराबर है। तो हमारी कंट्री नहीं, वर्ल्ड में ही लड़का लड़की को एक समान ही समझा जाना चाहिए। और अभी तो लड़कियां लड़कों से मेकअप करा रही हैं और लड़के लड़कियों से मेकअप करा रहे हैं, सारी सर्विसेज हो रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब थोड़े से हम लोग एजुकेट हो चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अपडेट भी हो चुके हैं, और भी आगे जाने वाले हैं। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी चीज़ें देखोगे, कोई बड़ी कंपनी ले लो या कहीं भी कुछ भी बड़ा, वहाँ पे ना सब कॉमन होगा, लड़का लड़की एक ही बराबर होगा। वहाँ पे ये सब नहीं रहेगा। कि क्या होता है, जो छोटी नैरो माइंडेड सोच के लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं है। अच्छा, यहाँ तक के सफर में किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने उनको किस नजरिए से देखा? चैलेंजेस तो हर रोज आते हैं। अब रोड पे बाहर निकलो, चैलेंज ये है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, दैट आल्सो चैलेंज। आपकी लाइन में मेकओवर की दुनिया में बता रहा हूँ भी, तो चैलेंज तो हर कदम है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस के साथ प्ले करना, यही एक आर्टिस्ट और यही एक लीडर की पहचान है। कि चैलेंजेस नहीं होते हैं, मैं एक्चुअली उनको चैलेंजेस नहीं समझता हूँ, उनको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। कि चैलेंज नहीं आया मेरे सामने, अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे इसको कैसे कंप्लीट करना है, और वही एक चीज़ है जो जिसकी वजह से मैं आगे जा पाता हूँ। अच्छा, आप मेकओवर की दुनिया में अपना आदर्श किसे मानते हैं? जबकि आप खुद एक आदर्श हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? एक्चुअली जिन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उन सबको ही अपना आदर्श मानता हूँ। और हमारी फील्ड के जो सबसे बड़े मास्टर माने जाते हैं, जिसने हमारी इस इंडस्ट्री को इस कंट्री में इतना बड़ा नाम दिया है, वो है हबीब सर हैं, जो अब काफ़ी एज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री को इस फील्ड में बहुत ऊंचा लेके गए। हबीब सर। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट अब तक किसने किया, आपकी फैमिली से या अदर? सपोर्ट मुझे लोगों ने किया है जिनके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स ने दिया है जो मुझ पर ट्रस्ट करके सीखने आते हैं। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर हमने कोर्स किया कहीं से, लेकिन हम आज तक बेकार है, हमें जॉब नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या रखा है कि मैं 100% प्लेसमेंट करता हूँ। और जितने भी मेरे यहाँ स्टूडेंट सीखे हैं, सबकी प्लेसमेंट हुई है, बाहर अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हुई है, और सारे बहुत खुश हैं। और आगे जो आते हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि प्लेसमेंट सिखाऊंगा भी मैं, बढ़ाऊंगा भी मैं, और तुम्हें खड़ा भी मैं ही करूँगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ रही, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आगे कैसे बढ़ाऊंगा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका प्लेसमेंट आप कराते हैं। अकेडमी की भी बात करूँ तो अकेडमी में लगभग कितने बच्चे यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं और आप उनको किस तरह की सुविधाएं उनको देते हैं? अभी जो बैचेस चल रहे हैं, बैचेस में अराउंड 70-80 बच्चे हैं। 70-80 बच्चे हैं जो बैचेस चल रहे हैं मेरे। अलग अलग है, मेकअप का अलग है, स्किन का अलग है, और नेल आर्ट का अलग है, नेल एक्सटेंशन का अलग है, और अलग बेसिक कोर्सेज भी हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बाहर पता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे हैं। तो उसके लिए मैंने हर एक जो बैचेस हैं उसके लिए अलग अलग स्पेशल टीचर्स रखे हुए हैं। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें मेकअप की, तो मेकअप के मेरे पास एक स्पेशल ट्रेनर है। स्किन की बात करें उसके एक स्पेशल ट्रेनर है। हेयर का मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ। तो मैं खुद भी चीज़ों को डील करता हूँ, कुछ समझता हूँ, प्रॉब्लम समझता हूँ, जो मेरे ट्रेनर्स हैं उनको और समझाता हूँ, और मोटिवेट करता हूँ, और आगे लेके जाता हूँ। उन्हीं की वजह से जो बच्चे उनसे एजुकेशन लेते हैं वो और आगे आ पाते हैं।
अच्छा, जैसे कोर्सेज की बात करूँ तो लगभग इस लाइन में कितने कोर्सेज होंगे और कितने तरीके के मेकअप या थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगी। एक्चुअली मेकअप देखिए इसमें क्या होता है, हेयर होता है, स्किन होता है, मेकअप होता है, नेल आर्ट होता है, नेल एक्सटेंशन होता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप सीख रहे हो उसको बहुत डेडिकेशन के साथ सीखो। अच्छा, इनका रिलेशन सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है या हर सीजन में एक जैसा मेकअप या एक जैसा हेयर स्टाइल, कुछ अलग है? जैसे अब भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में सर्दियाँ चल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग किस टाइप का मेकअप लड़कियों को पसंद आ रहा है, या ट्रेंड में कौन सा ज़्यादा मेकअप चल रहा है? देखिए अभी क्या होता है, पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि मेकअप कराएं तो दिखना चाहिए, जी, पहले ही होता था। अभी क्या मेकअप कराएं दिखना नहीं चाहिए, न्यूड चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल तो वो सब मेकअप है यहाँ पे भी, नेचुरल चाहिए। उस पर से अभी क्या होता है कि मेकअप जो होते हैं सीजनल होते हैं, जैसे कि शादियों का सीजन आया, हर लड़की को तैयार होकर जाना है, दुल्हन को तो जाना है, दुल्हन के साथ उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड्स, बहुत सारी सब तैयार होकर जाना है। अब नेचुरली तो बाहर तैयार होकर नहीं घूमेंगी, जी जी। तो शादी के टाइम पे मेकअप ज्यादा होता है। लेकिन हेयर कटिंग तो इंसान हर महीने कराता है, लड़कियां भी कराती हैं, हेयर कलर भी हर महीने होते हैं, फेशियल्स वगैरह भी हर महीने होते हैं, उनका सीजनल ऐसा कुछ नहीं होता। बट मेकअप का क्या कि आप खुद भी कलर की हैं, आप ही नॉर्मली तो मेकअप इतना करके नहीं घूमेंगी बाहर, राइट? स्कूटी पे जाना है मेकअप करके तो नहीं जाएंगी, नॉर्मल सा करेंगे। लेकिन जब आपको शादी में जाना है तो आपको उसके लिए स्पेशल तैयार होना पड़ेगा, तो उसके लिए लोग सैलून्स आते हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सुंदरता की क्या परिभाषा है, आप क्या बताना चाहेंगे? सुंदरता, देखिए सुंदरता दो तरह की होती है। एक होता है आउटफिट, जिसके लिए हम आर्टिस्ट बैठे हैं मेकअप ये सब चीज़ें करने के लिए। एक होता है इनसाइड, कि आप इंटरनली कितने ब्यूटीफुल हो। इंटरनली मीन्स कि आपका नेचर कैसा है। मान लो आप बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हो, अंदर से बहुत तकड़ू टाइप के हो, तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, ना आपको पसंद करेंगे। मेकअप में भी पसंद? मेकअप में भी पसंद नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो मेकअप पे तो सर ऐसा नहीं होता ना कि जो आपके अंदर थोड़ा सा अकड़ है तो वो मेकअप के ऊपर दिखाई दे, ऐसा तो नहीं है कि मेकअप करने के बाद सुंदर लगे इंसान। देखिए क्या होता है, जिसके अंदर अकड़ होती है ना, मेकअप से कितना भी छुपा लो नहीं छुपने वाली, नहीं नहीं छुपने वाली। मेकअप को एनहांस करने के लिए तो स्माइल लगती है, और स्माइल के लिए इनसाइड आप अच्छे होने चाहिए, तभी तो स्माइल करोगे तो हल्का से कुछ भी लगा लोगे ना तो ग्लो आ जाएगा। तो मेकअप को भी तो ग्लो चाहिए होता है, और जब आप अंदर से खुश दिखोगे तो बाहर ऑटोमेटिक खुशी दिखेगी। अच्छा, आपकी अकेडमी में या आपसे जो भी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जो अपनी इस लाइन में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हो बहुत अच्छा करते रहो, और आगे जाने का सोचते रहो। सोचते मत रहो, एक्शन लेते जाओ, छोटे छोटे। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। निकलो जहाँ पे हो वहाँ से निकलो, क्योंकि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी नॉर्मल सरोस पर लड़के काम कर रहे हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई बाहर निकलो, बॉलीवुड आपका वेट कर रहा है, हॉलीवुड आपका वेट कर रहा है, सीरियल्स, मूवीज, 5 स्टार होटल्स, बैक स्टेज आपका वेट कर रहा है अन्य आर्टिस्टों का, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं उनकी वो ऑलरेडी कर चुके हैं चीज़ें। अब आपका वेट कर रहा है, आप लोगों की बारी है, तो आप लोग निकलो बाहर, करो चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक कि सफर तक आपकी कुछ ऐसे यादगार लम्हे जो आप शेयर करना चाहेंगे, आपको शेयर करना चाहेंगे? यादगार लम्हे वही कि जिन लोगों के साथ रहा, स्टार्टिंग में सीखा, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ काम किया है मैंने। तो कभी कभी मिस करता हूँ कि ये लोगों के साथ चैलेंजेस एक्सेप्ट करते थे, हंसते हंसते एक्सेप्ट करते थे। अभी भी हैं चीज़ें यहाँ पे, बट जो क्योंकि 17 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं, तो 17 साल पहले जो दोस्त थे अभी भी दोस्त हैं, बट मिलना उतना नहीं होता है, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। मिस करते हैं जी, जीवन से मिलना बार बार नहीं होता है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने समर जी से बात की फैशन की दुनिया की, मेकअपर की दुनिया की, और कहाँ से वो चले थे और कहाँ तक आके उन्होंने किस तरह का अपने बहुत ही कम समय में और इतना अच्छा नाम जनपद मुरादाबाद के और देश के कोने कोने तक फैलाया है, और किस तरह से अब अपने अकेडमी को वो खोलकर अब यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 1000 कदमों की दूरी तय करने के लिए शुरुआत 1 कदम से करनी होती है, और वह उन सभी बच्चों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।